ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरवीएनएल के ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। इस दौरान गुरुवार को कोटा थर्मल का निरीक्षण किया। साथ ही थर्मल अधिकारियों की बैठक में थर्मल के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं थर्मल में आ रही परेशानी को लेकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। ऊर्जा सचिव ने कहा कि सरकार के निर्देश मिले हैं कि किसानों को दिन में बिजली मिले, उसी को लेकर वे कोटा आए हैं। यहाँ डिस्कॉम आरवीएनएल की बैठक लेकर उसके प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़, कोटा व बूंदी जिलों में किसानों को अगले साल से दिन में ही बिजली देने की योजना है, उसी को लेकर तैयारी की जा रही है। तो बेसिकली डिस्कॉम की एंड आरबीपीएम की तो मैंने बैठक की तो उसके अंदर बेसिक मुद्दा ये था कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है 2 ब्लॉक सप्लाई का कि किसानों को दिन में बिजली मिले, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे संभाग में 3 जिले जो हैं उसमें ऑलरेडी 2 ब्लॉक सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। तो सर्दी के दिन में विशेष तौर से जब समस्या आती है कि रात में किसानों को खेतों में जाना पड़ता है, तो झालावाड़, कोटा और जो है आपका बूंदी, इन जगह तो हम लोग ऑलरेडी 2 ब्लॉक में सप्लाई दे रहे हैं। 12 में नेक्स्ट ईयर से हम लोग देंगे, तो उसको एक तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम लोग बात करें एंड देन उसके जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराने हैं इसी के टाइमली कंप्लीट है। और दूसरा बेसिकली जो डिस्काउंट्स की दूसरे वर्क्स हैं, जो लॉस रिडक्शन के वर्क हैं। वहीं कोयले की कमी से जूझ रहा प्रदेश, थर्मल को लेकर उन्होंने कहा कि वित्तीय दिक्कतों के कारण थर्मल्स में कोयले की कमी बनी हुई है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों को सदुपयोग पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही तीनों डिस्कॉम में खर्च में कटौती करने के आदेश पर उन्होंने कहा कि वित्त संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो पावर हम खरीद रहे हैं उसके कोयले का भुगतान कैसे करेंगे। 4-5 साल उत्पादन निगम और डिस्कॉम ने कई लोन ले रखे हैं, इसी कारण वित्तीय चैलेंज के हालात बने हुए हैं। इसी कारण खर्चे में कटौती के आदेश दिए। कोयले की कमी है, समय बिल्कुल सही है। आपने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा एंड कोयले की कमी है। कोयले की कमी का एक मुख्य रीजन ये भी है कि वित्तीय दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं कि वित्तीय दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने जो हमारे उपलब्ध जो संसाधन है उसको किस तरह से उपयोग करें और कंज्यूमर्स को दिक्कत। सर, तीनों डिस्कॉम में सर आपने जैसे खर्चे कम करने के भी आदेश दिए, ऐसी क्या वजह आएगी कि अचानक खर्चे कम करने के आदेश देने पड़े? देखिए भाई, मैंने बोला कि जितने वित्तीय संसाधन है उसको हम लोग सदुपयोग करके जो पहला हम लोग का जो चार्ज है वो है बेसिकली हमें पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पेमेंट करना। तो पावर क्योंकि पावर हम लोग खरीद रहे हैं, तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोयले का भुगतान कैसे करेंगे। तो बेसिकली तो इसलिए हम लोग दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उनको पेमेंट हो जाए। और दूसरा बेसिकली इधर क्या हुआ है कि बेसिकली उत्पादन निगम के बहुत सारे लोन्स जो हैं तो उन्होंने लोन्स पिछले 5-6 सालों में काफी लोन ले लिए। डिस्काउंट ने पेमेंट नहीं किया तो वो लोन लेते रहे, तो वो एनपीए होने की कगार पे, तो उसके कारण से हमें वित्तीय चैलेंजेस हैं, बेसिकली फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। तो हम लोग कोशिश अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि वो हम लोग उससे उभरें और कंज्यूमर्स प्रभावित। वहीं ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार कोटा सुपर थर्मल पावर को लेकर कहा कि कोटा थर्मल स्टेशन के 4 इकाइयों की अवधि पूरी होने के बाद पर्यावरण स्वीकृति व अन्य नियमों के तहत 2022 तक 4 इकाइयों को चलाई जा रही है। उसके बाद 4 इकाइयों को बंद किया जाएगा। पीपीई मोड पर देने को लेकर उन्होंने इसे नकार दिया है। ऊर्जा सचिव ने कहा कि हाड़ौती में बाढ़ के बावजूद डिस्कॉम का बेहतर कार्य रहा। 33 केवी का फीडर व पावर ट्रांसफार्मर ही बचा है, उसी से सप्लाई कर रहे हैं। कई जगहों पर तो पानी के रहते बिजली सप्लाई की गई और कई जगहों पर पानी के उतरने के तुरंत बाद बिजली सप्लाई चालू कर दी गई, ताकि जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, जो 4 इकाइयाँ जो आपको नॉलेज में है कि 4 इकाइयाँ जो हैं वो बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हम लोग को उसको दिसंबर 22 से बंद करना पड़ेगा। तो वो तो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स को हम लोग को एग्री करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारी कोशिश ये थी कि 3 और 4 नंबर की इकाई को किसी तरह से सेव किया जाए। तो उसी के बाद उसी के हिसाब से हमने ये किया था कि 1 और 2 को अभी बंद कर दें, उसका जो स्पेस मिले हमें
उसमें हम लोग 3 और 4 के लिए एनवायरमेंटल जो हम लोग वहीं केडीएल के मामले को लेकर कहा कि कोटा में केडीएल कंपनी की ओर से लोगों को अधिक बिलों के जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि बिलों की अधिकता को लेकर कुछ शिकायतें मेरे पास भी आई थी। इसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को बोला है कि इसके लिए अलग से सेल बनाए और उपभोक्ता की तुरंत समस्या का समाधान करे। जो मीटर में रीडिंग आ रही है तो उसको सही तरीके से एंट्री भी की जाए। एक दो कंप्लेंट मेरे को भी मिली बेसिकली कि कहीं का बिल की गड़बड़ी या बिल की ज़्यादा होने की समस्या है। तो बेसिकली मैंने चीफ इंजीनियर साहब को भी बोला है कि यहाँ पर ऐसी जो समस्याएं हैं उसको अलग से एक सेल बना के और उसको टाइमली डिस्पोज करें। प्लस जो मैंने इनकी जो मीटिंग हुई थी जैसे CSC की, तो उससे भी कि बेसिकली कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड इन द सेंस कि जो देखिए जितना यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उसका बिल तो मेरे को ही देना है, कहीं और से नहीं मिलेगा। तो और ये भी बहुत आवश्यक है कि जो यूनिट्स मैं कंज्यूम करूँ उसको सही ढंग से रिकॉर्ड किया जाए। तो जब अगर हम लोग बात करते हैं वित्तीय डिसिप्लिन की, तो वित्तीय डिसिप्लिन में एक पार्ट ये भी आता है कि बेसिकली वो यूनिट्स जो भी हम लोग कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं, उसको ठीक ढंग से रिकॉर्ड किया जाए और उसका ठीक ढंग से बिल किया जाए। तो वो तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा सबको। तो उसी क्रम में ये है, लेकिन ये जरूरी है कि बेसिकली अगर किसी को दिक्कत है कंज्यूमर्स को कि बेसिकली अगर बिल ज़्यादा आ रहा है तो बिल्कुल ये कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि बेसिकली उसको टाइमली चेक कराएं और उसको संतुष्ट करें। बेसिकली संतुष्ट करें इन द सेंस कि नहीं उसका थोड़ा मीटर ठीक चल रहा है। कोटा में तो जो शहर है 10 लाख पॉपुलेशन से ऊपर है, तो बेसिकली जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं उसमें वहाँ पर 10 लाख से पहले आसपास हम लोग को इन्वायरमेंटल परमिशन नहीं मिलेगी, सैंक्शन नहीं मिलेगी कि हम यहाँ पर नेक्स्ट प्लांट सेटअप करें। अच्छा। तो हम लोग की कोशिश यही है कि बेसिकली इस जो प्लांट नया आए तो किसी अल्टरनेट लोकेशन पे आए जिससे जहाँ पर हमें इन्वायरमेंटल अप्रूवल मिल जाए। तो जो अभी जो नए इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स आए हैं 10 लाख की सिटी के पास हम नया प्लांट नहीं बना पाएंगे। तो पीपी मोड का इरादा नहीं है अभी? एनी मोड इट विल नॉट बी नहीं है।